नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। फिल्म इंडस्ट्री हो, टूरिज़्म हो, ट्रैवल हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ उससे प्रभावित हैं। यही नहीं, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हैं, बट ये शायद थोड़े ज़्यादा हैं। आज हम आचार्य सलील से इन्हीं सेक्टर्स के बारे में पूछना चाहेंगे कि इन सेक्टर्स में कब तक चीज़ें दुरुस्त होंगी यहाँ पर काम करने वालों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और ये कब तक सब ठीक होगा। आइए अब आपको लेके चलते हैं आचार्य सलील के पास। नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब 2019 में की जो नववर्ष की कुंडली थी उसमें बहुत क्लियर कट दिख रहा था कि आगे आने वाले 2.5-3 साल जो होंगे वो थोड़ा सा कष्टदायक है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए हो गया या फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो गया या ट्रेवल के लिए, जो जिसको भी आप बोलिए, बट ओवरऑल ये जो वक्त था ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं था। ऐसा 2019 में साफ दिख रहा था जब, और उसमें क्या दिख रहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो एक बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि शनि उस समय लग्न को देख रहा था, जो क्लियर कट बोल रहा था कि शनि एक रोग कारक ग्रह है। अक्सर हमारे जो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी लोग जो हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो ग्रहों का एक बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है उस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। शनि रोग कारक है, योग कारक भी है, देता है छप्पड़ फाड़ के। और लेकिन 2019 की जो वर्ष कुंडली थी उसमें वो क्लियर कट बोल रहा था कि एक ऐसा रोग जो पूरे दुनिया में आएगा, और ये वो रोग होगा जो इंसान ने बनाया हुआ है। इसमें बहुत लंबी डिबेट हो चुकी है वायरस को लेके, लेकिन धीरे धीरे ये फैलता गया और 2020 आ गया। और आप ये देखिए कि बहुत से इंडस्ट्रीज, बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो बंद होने के कगार में आया। हम यदि स्पेशली देखें फिल्म इंडस्ट्री को और ट्रेवल को, तो इसमें दरअसल जो ग्रह होता है वो होता है वीनस, शुक्र। शुक्र से हम ग्लैमर से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, और मोस्टली गुरु और शनि जो होते हैं ये सब कनेक्टेड होते हैं आपस में। जब भी कोई घटना होती है, एक ग्रह जो होता है वो कुछ एक्शन में लाता है, दूसरा उसको पुश करता है, तीसरा उसको कन्वर्ट करता है। ये एक प्रक्रिया है ब्रह्मांड में जो चली आ रही है आदिकाल से। इसी में ये ग्रहण वहण भी सब आ जाते हैं, कवर कर जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, आप देखिएगा कि भारत की कुंडली में तीसरे और 9वें घर के बीच में आ गया। तीसरा घर किस चीज का है? हम यहाँ से फिल्म देखते हैं, हम स्पोर्ट्स देखते हैं, हम टूरिज्म देखते हैं। तो ये जो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस डिस्टर्ब हो गया, थर्ड डिस्टर्ब हो गया, 9th हाउस डिस्टर्ब हो गया। 9th हाउस से हम देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। तो आपने देखा होगा कि पिछले, जब से ये कोविड आया तो हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो भी सब बंद हो गई, तो ट्रेवल इंडस्ट्री आपकी ठप हो गई। अब ये धीरे धीरे उठना शुरू हो रही है। मेरा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री और ट्रेवल इंडस्ट्री, इनके लिए तो खास तौर से अगले महीना 1.5 महीने थोड़ा सा टफ रहेंगे, क्योंकि वीनस अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है और जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन मैं ट्रेवल एजेंसीज में काम करने वाले लोग और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 10 महीने। 10 महीने के बाद आप लोग सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ आप लोग काम कर सकेंगे, और ट्रेवल एजेंसियां जो हैं वो वापस खुलेंगी, और जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो भी खुलेंगे। लेकिन थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। मेरे हिसाब से आगे जो टूरिज्म ग्रो करेगा वो होगा, विद इन कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, शहर को गांव से जोड़ो। ऐसे लोग जिन्होंने कभी गांव नहीं जोड़ा है, गांव कभी देखा नहीं है, उन लोगों को गांव में टूरिज्म कराना पड़ेगा, वहां भेजना पड़ेगा।
सो मैं सभी टूरिस्टों से बोलूँगा कि आप लोग कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए कि मेट्रो सिटी के लोग जो है गाँव में जा सकें। अभी ये 8-10 महीने काम करने वाला है, आप लोग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आउटडोर शूटिंग्स जो हैं वो आपकी 10 महीने के बाद शुरू होगी। आप इंडोर शूटिंग कर पाएंगे 8 महीने के बाद सेफ्टी के साथ। आप ये सोचिए कि उसके पहले कुछ कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी इस समय शुक्र वक्री पड़ा हुआ है, और अभी जितने भी हमारे हीरो हीरोइन हैं उनके दिन थोड़ा सा खराब चल रहे हैं। तो मैं उनसे ही बोलूँगा कि वो अपनी मानसिक संतुलन को बना के रखें, और सबसे बढ़िया तरीका होता है इस समय योग करना और मेडिटेशन करना। तो वहाँ पे अपने आप को फोकस करें। टूरिज्म, ट्रैवल और फिल्म, इनके लिए मैं फिर बताना चाहता हूँ 10 महीने के बाद आपके अच्छे दिन फिर शुरू होंगे। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि गाँव की तरफ चलो, ऐसा कुछ टूरिज्म डेवलप कीजिए कि हमारे जो बड़े शहर के लोग हैं वो गाँव में जाएं। ये टूरिज्म का फोकस रहेगा आगे आने वाले 3-4 सालों तक, और मैं समझता हूँ यहाँ से हम लोग सर्वाइव करना शुरू करेंगे। नमस्कार। तो आप सबने सुना आचार्य सलील ने क्या बताया। उम्मीद करते हैं उनकी ये भविष्यवाणी भी और भविष्यवाणियों की तरह सही होगी। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट भी करें। बस एक निवेदन है कि कमेंट करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।